ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें कल बात चल रही थी कि परमार्थिक वस्तु जो है वही तत्व है, वही स्वरूप है और वही सर्वोत्तम है। जो ज्ञानी होता है वह इसी सत्य में टिका होता है और उसी से सबका हित होता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करके सद्गुरु की शरण में जाना और ज्ञान संपादन में लगना, यही परम कल्याण है। अब अगला प्रश्न, त्याग करने योग्य क्या है? इसके उत्तर में स्त्री का त्याग बताया है। स्त्री के दोष, चरित्र, स्वभाव आदि का विवेचन प्रथम ही बहुत हो चुका है। संसार नहीं है, केवल स्त्री ही संसार रूप है। जिसको संसार से निवृत्त होने की तीव्र इच्छा हो, उसे काया, वाचा और मन से स्त्री का त्याग करना चाहिए। काया से वाचिक त्याग श्रेष्ठ है और वाचिक त्याग से मानसिक त्याग श्रेष्ठ है। तीनों प्रकार के त्यागों का तो कहना ही क्या। जब स्त्री का यथा अधिकार त्याग होता है, तब ही मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। स्त्री माया की प्रत्यक्ष मूर्ति है। स्त्री का स्वभाव, स्त्री का भाव रखते हुए माया से निवृत्त होना नहीं बन सकता। मुमुक्षु पुरुषों के लिए स्त्री का भाव त्याज्य है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम से निवृत्त विधवा स्त्रियों के लिए पुरुष का भाव त्याज्य है। जैसे पुरुषों को स्त्री माया रूप है, ऐसे ही स्त्रियों को पुरुष माया और बंधन रूप है। यहाँ जो स्त्री को त्यागने का योग्य कहा है, वह संकुचित स्त्री अर्थ वाला नहीं है, परंतु विस्तीर्ण माया रूप स्त्री से तात्पर्य है। जो लोग इंद्रियों के वश में हैं, वे देव माया रूपिणी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव में मुग्ध होकर नीच गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि में गिरकर पतंग की जैसी दुर्दशा होती है। पतंगे जैसी दुर्दशा होती है, ऐसी ही उनकी दशा है। अब इसमें एक दृष्टांत दिया है। विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन सायंकाल के समय वह वस्त्र आभूषणों से सजी हुई नगरवासियों को अपने शयन गृह में ले जाने के लिए द्वार पर आकर खड़ी हुई। यह वेश्या जिस पुरुष को रास्ते में आता हुआ देखती थी, उसको धन और काम की इच्छा वाला समझती थी। उसको धनी और काम की इच्छा वाला समझती थी। जब वह पुरुष निकट से चला जाता तो वो निराश हो जाती और विचारती थी कि अब कोई विशेष धन देने वाला आता होगा। इसी चिंता में रात्रि हो गई, तो भी वह द्वार पर खड़ी रही। आते हुए पुरुष को देखकर आशा बंधाती थी और चला गया देखकर निराश होती जाती थी। कभी कभी निराश होकर घर के भीतर चली जाती और फिर आशा से खींची हुई द्वार पर आ जाती। इस प्रकार आधी रात्रि व्यतीत हो गई, परंतु कोई न आया। जब वह
अत्यंत निराश हुई, तब पूर्व के पुण्य के प्रभाव से उसे ज्ञान का भाव आया। वह इस प्रकार विचारने लगी कि आशा के बंधनों को काटने वाला खड्ग एक वैराग्य ही है। जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, उसकी अशांति का बंधन कभी नहीं टूटता। हाय, मुझ में कुछ भी विवेक नहीं है, मेरा मन किंचित भी मेरे वश में नहीं है, मेरे मोह का फैलावा कितना है, मेरी बुद्धि अत्यंत मंद है, मैं तुच्छ मनुष्यों को कांत समझकर धन पाने की कामना करती हूँ, मैं कितनी तुच्छ बुद्धि वाली हूँ। मैं अपने हृदय के भीतर कि मन वाले समीपवर्ती, नित्यरति और धन वाले आत्मरूप परम पुरुष को छोड़कर कामना पूर्ण करने में असमर्थ, दुख, शोक, भय, चिंता, मोह आदि देने वाले तुच्छ पुरुषों का भजन करती हूं। मैंने अत्यंत निंदित वैश्यावृत्ति से आत्मा को व्यर्थ ही तपाया है। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ घर है। सब स्थान पर हड्डियां, रोम तथा नखों से युक्त है। इसके सब द्वारों से विकार बहता है। मेरे सिवाय ऐसी कौन मूर्ख स्त्री होगी जो ऐसे पर पुरुषों को कांत समझेगी। इस विदेह नगर में मैं ही एक मूढ़ हूं जो अच्युत पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष की कामना करती हूं। यह शरीरधारियों का प्रिय सुहृद आत्मा है। मैं आत्मसमर्पण से इसे मोल लेकर इसी के हाथों बिककर लक्ष्मी के समान उसके साथ रमण करूंगी। आदि अंत वाली अनित्य कामनाएं, उसके देने वाली नश्वर मनुष्य, काम के भय से भयभीत देवगण अपने उपासकों का कितना प्रिय कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज अत्यंत क्लेश पाने से मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। इस प्रकार के वैराग्य से ही मनुष्य ग्रह आदि के बंधनों को काटकर परम शांति पाते हैं। अब मैं वैराग्य धारण करके विषय संग की दुराशा को छोड़कर विष्णु स्वरूप के स्मरण में लगती हूं। यह अयानाश प्राप्त हुए वैराग्य पर श्रद्धा रखकर जो कुछ मिलेगा मैं उसी में निर्वाह करूंगी। संतोष पूर्वक आत्मा को रमण मानकर उसी के साथ सुख से विहार करूंगी। संसार कूप में पतित विषयों की प्रबल वासना से नष्ट दृष्टि आत्मा की परमात्मा सिवाय कौन रक्षा कर सकता है? जब इस जगत को काल रूपी सर्प का ग्रास देखकर आत्मा सावधान होती है और इस लोक और परलोक के सब प्रकार के भोगों से विरक्त हो जाती है, तब आप ही अपनी रक्षा करता है। वैश्या ने इस प्रकार निश्चय करके किसी नगरवासी के आने की और धन पाने की इच्छा को छोड़कर शांति प्राप्त की और अपनी सैया पर जाकर सुख से सो गई। ऊपर के दृष्टांत में पिंगला की बुद्धि समझो। अनेक प्रकार की कामनाओं से बुद्धि अशांत होती है। जब अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, कामना करते करते निराश हो जाती है, तब पूर्व पुण्य के उदय होने से वैराग्य की उत्पत्ति, त्याग की प्राप्ति होती है। त्याग से सुख होता है। माया की तरफ से हट जाना स्त्री का त्याग है। माया के हाव भाव से लुब्ध न होना माया अविद्या का त्याग है। जिस प्रकार पिंगला रूप
जिस प्रकार पिंगला पुरुष रूप मोह उत्पन्न करके अंधकूप में डालने वाले हैं, उनका त्याग करना चाहिए। ग्रहण बंधन रूप है और त्याग सुख की प्राप्ति और संपूर्ण त्याग एक स्त्री के त्याग से ही सिद्ध होता है, क्योंकि स्त्री पांचों विषय मल है। उस एक के त्याग से संपूर्ण विषयों का त्याग हो जाता है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है। ओम शांति शांति शांति।